हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के फ़िल्टर फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग फ़िल्टर फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फ़िल्टर फंक्शन। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि फ़िल्टर फंक्शन क्या होता है और उसे कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे सिंटैक्स ऑफ फ़िल्टर फंक्शन, मतलब फ़िल्टर फंक्शन को हम लोग कैसे टाइप करते हैं। थर्ड में है बेसिक एग्जांपल ऑफ फिल्टर फंक्शन। फोर्थ टॉपिक है फिल्टर फंक्शन विथ मल्टीपल कॉलम। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारे कॉलम है तो उस पर कैसे फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करेंगे, वो इस टॉपिक में चलेंगे। पांचवें टॉपिक में हम देखेंगे नो मैचिंग डेटा। यदि फिल्टर फंक्शन में कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या दिखलाना है, वो इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फिल्टर विथ डेट। डेट कॉलम में कैसे फिल्टर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे फिल्टर विथ मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कि अगर हमारे पास जो टेबल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे अगर फिल्टर अप्लाई करना है एक बार में ही, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ में, तो उसे कैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको इन सारे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिल्टर फंक्शन में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दे, और हाँ, घंटा बटन को भी प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक में आते हैं व्हाट इज फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मैचिंग वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस ऑन वन और मोर कंडीशंस। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन फिल्टर क्राइटेरिया, वहाँ पे हम लोग फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें जोन है यहाँ पे दिया हुआ, अगर साउथ जोन का डेटा अगर हमें चाहिए यहाँ पे, तो पहले साउथ जोन को हमें फिल्टर करना पड़ेगा, फिर उसे कॉपी करके अलग पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिल्टर फार्मूला के थ्रू आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है फिल्टर फार्मूला। अभी यहाँ पे मैंने साउथ सेलेक्ट किया है तो नीचे में साउथ का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसमें जाकर कोई नॉर्थ ईस्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पे डायनामिक डेटा यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं वैसे ही मैं कोई नॉर्थ का मैं सिलेक्ट करूँ तो नॉर्थ का जो भी डेटा यहाँ पे है वो यहाँ पे डायनामिकली चेंज हो रहा है। तो ये है फिल्टर फंक्शन का काम। अगला टॉपिक है सिंटेक्स ऑफ फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन का सिंटेक्स होता है, हम लोग इक्वल्स टू का साइन डालते हैं, फिर फिल्टर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, एरे। एरे का मतलब होता है वो टेबल जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, कॉमा, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है कौन सा कॉलम जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम, कॉमा, इफ एम्प्टी, अगर ब्लैंक आता है तो उसकी जगह पे कौन सा मैसेज दिखाना है। तो ये रहा सिंटेक्स ऑफ फिल्टर फंक्शन। बेसिक एग्जांपल, फिल्टर फंक्शन का बेसिक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया है जो कि एक कॉलम में डेटा है जहाँ पे ये सेल्स दिखा रहा है। इसी के ऊपर मैं सिंपल फिल्टर फंक्शन लिख के मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैंने हेडर पहले ही यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे जाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे फिल्टर, ब्रैकेट को ओपन करना है। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है एरे। एरे का मतलब है वो टेबल जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। तो अभी मेरे लिए पूरा टेबल हो गया ये, तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया विदाउट हेडर। फिर कॉमा, इंक्लूड, कौन से कॉलम पे हमें फिल्टर को अप्लाई करना है। तो इस टेबल में सिर्फ मेरे पास एक ही कॉलम है, तो मेरे लिए एरे भी सेम कॉलम होगा और इंक्लूड भी सेम कॉलम होगा। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड में भी सेम ही कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। याद रहे हेडर नहीं लेना है, और एरे में जितना आपने रेंज को सिलेक्ट किया है उतना ही रेंज इंक्लूड में भी सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो अभी यहाँ पे हम कॉमा नहीं डालेंगे, जो भी फिल्टर क्राइटेरिया है वो डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें चाहिए जिसका सेल ग्रेटर देन 1 लाख है उसे फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड वाले रेंज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन, ये नंबर में है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख। 1 लाख मैंने यहाँ डाल दिया और मैं इसे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी 1 लाख से ज़्यादा था डेटा
वो सारा फिल्टर होके यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मैं इसको कर दे रहा हूँ 5 लाख, 5 लाख करके एंटर। तो इस बार देखेंगे 5 लाख से जो भी ज़्यादा डेटा था वो सारा फिल्टर होके आ चुका है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े जहाँ पे हम दिखा रहे हैं फिल्टर फंक्शन विथ मल्टीपल कॉलम। अभी तक हमने देखा कि अपने पास सिर्फ सिंगल कॉलम का डेटा था जहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई किया। अब यहाँ पे है मल्टी कॉलम जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक टेबल है जहाँ पे स्टेट कॉलम है, जोन है और सेल्स हैं इन INR। इस पे हमें वो फिल्टर फंक्शन अप्लाई करके देखना है इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही क्या किया है, यहाँ पे हमें जोन पे फिल्टर अप्लाई करना है। तो मैं पहले आपको मैन्युअली करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन ऑलरेडी बना के रखा है तो मैं इसके थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जाकर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे। एरे यहाँ पे होगा मेरा टेबल। तो मैं ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा विदाउट हेडर, मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा डालना है, एरे के बाद कॉमा डालना है। इंक्लूड, इंक्लूड का होता है मतलब जो कॉलम पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ मैंने डिसाइड किया था कि हमें जोन पे फिल्टर अप्लाई करना है तो हम सिर्फ जोन वाले कॉलम को ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाकर जोन वाले कॉलम को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। याद रहे कि जितना मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट किया था एरे में, सेम उतना ही नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इंक्लूड में भी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं A2 से 23 तक किया था, तो इंक्लूड में भी मैं B2 से लेकर B23 तक ही सिलेक्ट करूंगा। तो इंक्लूड का हो चुका है। अब यहाँ डालेंगे क्राइटेरिया इक्वल्स टू, हमें देखना है यहाँ पे वेस्ट का कितना है, WEST वेस्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे वेस्ट जोन का जितना भी सेल्स है स्टेट वाइज वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये हुआ मेरा फिक्स, ये डायनेमिक नहीं है। अगर कुछ भी करना है तो हमें यहाँ फॉर्मूला में जाकर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। तो इसे मैंने डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। अगर मैं ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चेंज होगा। तो उसे कैसे करते हैं, यहाँ आपने जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था इसको मैं वेस्ट को मैं इससे टैग कर दे रहा हूँ और मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे ईस्ट का दिख रहा है ये। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट करूँ तो नॉर्थ ईस्ट का दिखेगा और मैं वेस्ट का करूँ तो वेस्ट का दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नो मैचिंग डेटा। तो इसे दिखाने के लिए मैं अभी फॉर्मूला में जाकर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेज कर रहा हूँ। फॉर्मूला में मैं यहाँ रेंज हटाकर मैं कुछ ऐसा रीजन का नाम दे रहा हूँ जो कि इस डेटा में अवेलेबल नहीं है। तो मैं XYZ डाल दे रहा हूँ और मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज और एंटर। तो अभी देखेंगे आप जो डेटा नहीं है मेरे पास, यानी कि जो मैं फिल्टर क्राइटेरिया इस टेबल पे इस फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, अगर डेटा नहीं मैच कर रहा है उस क्राइटेरिया के थ्रू तो यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कुछ मीनिंगफुल मैसेज यहाँ पे दिखे, तो उसे कैसे करेंगे। तो आपने सिंटेक्स में देखा था फिल्टर के बाद एरे, एरे के बाद इंक्लूड और लास्ट में इफ एम्प्टी। अगर फिल्टर क्राइटेरिया नहीं मैच करता है तो उसे हम कॉमा के बाद डाल सकते हैं, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इंक्लूड के बाद एक कॉमा डालना है। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे जो भी रिटर्न वैल्यू करना चाहते हैं तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला है फिल्टर विथ डेट। हमारे पास एक कॉलम है डेट का जहाँ पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए हमें देखना है कि जिसका डेट 15 दिसंबर हो उसी का हमें यहाँ पे सेल्स दिखे 15 दिसंबर 2023। तो डेट पे कैसे फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जाएंगे इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे होगा मेरे ये होल टेबल कॉमा इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब कौन से कॉलम पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, तो इस पे अप्लाई करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें देना है क्राइटेरिया, तो हम डालेंगे इक्वल्स टू। अगर मैं यहाँ पे डेट को डायरेक्ट टाइप कर दूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 15 दिसंबर 23, तो ये काम नहीं करेगा, एंटर, एरर देगा। तो हमें क्या है डेट को डेट वाले फॉर्मेट में ही डालना है। तो उसे कैसे डालेंगे, तो इसके लिए एक्सेल में फंक्शन होता है डेट का। डेट डालेंगे और यहाँ पे डेट में सबसे पहले है ईयर, फिर कॉमा मंथ, फिर कॉमा डे। तो उसी अनुसार यहाँ पे हम डालेंगे। तो पहले ईयर होगा तो मैं ईयर डाल रहा हूँ 2023
कॉमा मंथ है दिसंबर तो 1 to 12 और मैंने डेट बोला था 15th तो 15th डाला यहाँ पे और डेट का मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो देखेंगे यहाँ 15 दिसंबर में जो भी सेल हुआ था वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। और लास्ट का टॉपिक है फिल्टर विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। चलिए इसे करके देखते हैं। इसके लिए भी मेरा डेटा सेट सेम है, बस यहाँ पे पहले मैंने लगाया था जोन के ऊपर में फिल्टर, अभी हमें सेल्स के ऊपर में फिल्टर लगाना है। क्या है यहाँ से हम जो भी है, यहाँ से हम जो भी जोन है उसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे में सेल्स ग्रेटर देन जो होगा वो, मतलब 2 क्राइटेरिया यहाँ पे लगाना है। तो 2 क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं चलिए उसे करके देखते हैं। इक्वल्स टू जो बेसिक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, फिल्टर ब्रैकेट ओपन एरे, मैंने इस टेबल को ही सिलेक्ट कर लिया, कॉमा इंक्लूड मतलब जो कॉलम पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पे तो 2 कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करना है तो उसके लिए एक एक करके हम अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले जोन वाले को सिलेक्ट कर लिया और इक्वल्स टू मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया। तो ये तो पहला कॉलम का हो गया। अब सेकेंड का कैसे करेंगे, तो अगर मल्टीपल कॉलम पे करना है तो एक एक जो भी क्राइटेरिया है उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था तो मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया को ब्रैकेट में डाला, फिर स्टार बटन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर दूसरे क्राइटेरिया को इसमें डालेंगे। दूसरा क्राइटेरिया सेल्स के ऊपर में है तो मैंने ये सेल्स वाले को सिलेक्ट कर लिया, फिर ग्रेटर देन और मैं इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। अगर आपके पास और कोई क्राइटेरिया है तो फिर से स्टार डाल के उसे फिर ब्रैकेट में डाल के फिर लिखना पड़ेगा। और लास्ट में कॉमा डाल के मैं डाल रहा हूँ कस्टम मैसेज की, अगर वैल्यू नहीं मिले तो क्या दिखाएगा, तो नो रिकॉर्ड फाउंड, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट में जिसका मोर देन 2 लाख है उसका दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाकर नॉर्थ ईस्ट में करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही है। अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ा करके मैं 8 लाख कर दूँ तो देखेंगे यहाँ पे 7 लाख था तो दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर मैं किसी और को करूँ सेंट्रल, इसमें भी कोई नहीं है 8 लाख से ज़्यादा, और वेस्ट का करूँ तो इसमें एक है जिसका है सेल 12 लाख। तो ये ऐसे करके दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप फिल्टर फंक्शन के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप का वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।